ब्रह्मा जी के चक्षुओं से चाक्षुष छठवें मनु का जन्म हुआ। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। हम केवल मनु और शत्रुपा को जानते हैं, लेकिन ये इस पृथ्वी पर आने वाले प्रथम मनुष्य थे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने और भी कई ऐसे मनुष्य उत्पन्न किए जो कि मनु ही कहलाए। चक्षु का अर्थ है इच्छा से। अब कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के चक्षु यानी इच्छा से उत्पन्न एक बालक जिसका नाम चक्षुष पड़ा। राजर्षि राजा के राजा का ऋषि महात्मा अनमित्र ब्राह्मण की पत्नी भद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि बहुत ही विद्वान था, पवित्र और पिछले जन्म की बातों को याद रखने वाला बालक था। उस नवजात छोटे शिशु को गोद में लेकर लाड दुलार करती है। उसकी माँ बार बार अपने हृदय से लगाती हुई कहती है कि मेरे पुत्र तुम कितने अच्छे हो। तभी वह शिशु हंस पड़ा और फिर ब्राह्मणी माता ने उससे पूछा कि हे नन्हे बालक, तू तो आज ही जन्मा है, इस तरह क्यों जोर जोर से हंस रहा है। कि तभी वह नवजात जन्मा बालक बोल पड़ा और बोला कि हे माता, वह बिल्ली मुझे घूर रही है और खा जाने के लिए लार टपका रही है। वहीं अदृश्य रूप से जात हारिणी राक्षसनी मुझे ताक लगाए बैठी है, यानी राक्षसी, कि कब कौन सा मौका मिले मैं इसे यहाँ से ले जाऊं और तुम मुझे इतना ममता जो लुटा रही हो, इसलिए कि ताकि बड़ा होकर मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। बिना मतलब के यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। तब उस ब्राह्मण की पत्नी भद्रा ने अपने पुत्र के ऐसे वचन सुने। वह तुरंत ही उसे छोड़कर कहा, जा, आज के बाद मैं तुझसे स्वार्थी वाला प्रेम नहीं करूंगी, और तुरंत ही प्रसूति गृह से बाहर आ गई। तब उसी समय उस राक्षसी जात हारिणी ने ब्राह्मण के बच्चे को चुरा लिया एवं उसे चुराकर राजा विक्रांत की पत्नी के बच्चे के साथ बदल दिया। उस जात हारिणी ने कई घरों के साथ ऐसा ही किया था। पहले तो वह 2 घरों के शिशुओं को बदलती एवं तीसरे घर के शिशु को खा जाया करती थी। तब जब राजा विक्रांत का बालक बड़ा हुआ तो उसका उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ होने लगा। तब पंडित जी ने कहा कि जाओ पुत्र आनंद, अपने माता पिता के घर चरण स्पर्श करो। और इस पर वह बालक बोला कि मैं किसके चरण स्पर्श करूं? तो सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तो फिर राजा और रानी को जात हारिणी राक्षसी के शिशु बदलने वाली बात बताई। इधर ब्राह्मण ने भी अपने पुत्र का उपनयन संस्कार कराया एवं उसे उचित शिक्षा प्रदान करने लगे। तब राजा विक्रांत ब्राह्मण से अपने पुत्र को बुलवा लिया और ब्राह्मण ब्राह्मणी के रहने की व्यवस्था भी की, महल में कर दी एवं अपने पुत्र चैत्र को उचित राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। इधर ब्राह्मण पुत्र आनंद ब्रह्मदेव की तपस्या के लिए चले गए और उनकी घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव ने प्रकट होकर पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र चाक्षु, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तो चाक्षु ने कहा यानी आनंद ने कहा कि मैं मोक्ष की प्राप्ति हेतु साधना कर रहा हूँ। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि अभी तुम्हारे कर्म शेष बचे हैं एवं तुम्हें छठवें मनु का कार्यभार संभालना है। तब ब्रह्मदेव के कहे अनुसार चाक्षु आनंद पुनः अपने राज्य की ओर लौट गए और फिर विवाह करके छठवें मनु का कार्यभार संभाला। ब्रह्मदेव ने उस बालक को चक्षु कहकर पुकारा था, इसलिए वह ब्राह्मण पुत्र चाक्षुष नाम से विख्यात हुए।